Dear students, good morning. Today we are on the page number 46 and heading is holidays are fun. छुट्टियाँ मज़ेदार होती हैं, ठीक है. Of course सबके लिए छुट्टियाँ मज़ेदार होती हैं. आतिफ्स holidays had begun. आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी. He was very excited. वो बहुत excited था, मतलब बहुत रोमांच से भरा हुआ था. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin शबाना. उसने कुछ वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छे प्लान्स बनाए थे और वो अपनी कज़न शबाना को बताना चाहता था. ठीक है, कजन्स कौन होते हैं पता है ना आप सबको, या तो बुआ के बच्चे या चाचा के बच्चे, उनको हम कजन्स कहते हैं. ठीक है. सो ही रोट हर ए लेटर, इसलिए उसने उसको एक लेटर लिखा. हर मतलब शबाना के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है, तो लेटर लिखते वक्त सबसे पहले यहाँ पे राइट में क्या लिखा जाता है, एड्रेस. उसके नीचे डेट लिखी जाती है. यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है, 1506 यानी कि 1 मई 2006. डियर शबाना आपा, आपा मतलब बड़ी बहन के लिए यूज़ किया गया है, सिस्टर. ठीक है, प्यारी बहन शबाना, हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसी हो या आप कैसी हो. आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ. आपा मतलब बहन के लिए यूज़ है आपा. माई हॉलीडेज़ हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, मेरी छुट्टियाँ आज से शुरू हो चुकी हैं. आई एम गोइंग टू माई नानीज़ प्लेस ऑन 506, मैं अपनी नानी की जगह पे, जगह का मतलब घर पे, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ 5 मई 2006 को. ठीक है, ये क्या है, 556 का मतलब 5 मई 2006. आई विल बी बैक ऑन 2506, मैं वापस आ जाऊँगा 20 मई 2006 को. माई स्कूल विल री ओपन ऑन 3606, मेरे स्कूल फिर से खुल जाएंगे 30 जून 2006 को, मतलब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, मतलब 29 को ख़त्म हो जाएंगी और स्कूल खुल जाएगा 30 जून को. ठीक है, उसके बाद देखिए, वैन डज़ योर स्कूल क्लोज, तुम्हारे स्कूल कब बंद हो रहे हैं, मतलब वही पूछ रहा कि तुम्हारी छुट्टियाँ कब से शुरू हो रही हैं. एक्चुअली इसका मीनिंग यही है. वाई डोंट यू कम हेयर, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाती. वी विल हैव ग्रेट फन, हम बहुत मज़े करेंगे. बाय फॉर नाउ, अब के लिए बाय. आतिफ शबाना. अब देखो यहाँ पर डेट्स जो दिखाई गई हैं उनको, ये हमें देखो यहाँ पे तो सिंपली 5506 लिखा है कि नहीं. अब इसको हमें अगर हम वर्ड में लिखें तो यहाँ पे 5 की जगह जो बीच में मंथ है वो क्या है, मई है ना, मई लिखना पड़ता है. ठीक है, तो अब इसको आप देखो कैसे हम जनवरी फरवरी कैसे हम काउंट करते हैं हैंड्स पे. ये देखिए जनवरी, ये वाला जनवरी होता है, यहाँ पे फरवरी, नीचे वाला फरवरी, फिर मार्च, फिर नीचे वाला अप्रैल, फिर ऊपर मई, फिर नीचे जून, फिर जुलाई. ठीक है, फिर या तो यहीं से शुरू कर दो या फिर अगेन यहीं से आ जाओ. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया था, जुलाई आ गया था ना, जुलाई. फिर अगस्त, देखो जुलाई के बाद सीधा अगस्त फिर से आ रहा है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से होते हैं. और जो ऊपर उठा हुआ होता है ना, जो ऊपर वाला, इसको ये 31 डेज़ का होता है. जो नीचे वाला होता है ये 30 का होता है, 30 डेज़ का. लेकिन जो फरवरी मंथ होता है उसको छोड़ के उसमें 28 डेज़ होते हैं या फिर 29 डेज़ होते हैं. जो लीप ईयर होता है, जो एक 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, उसमें 29 डेज़ होते हैं, अदरवाइज 28 डेज़ होते हैं. ठीक है, तो जनवरी में 31 हो गए, फिर फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31. अब देखो जुलाई के बाद फिर से अगस्त में 31 डेज़, लगातार 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें आ रहे हैं 31 डेज़. ठीक है, अगस्त, फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 डेज़. इस तरह से आपको आना चाहिए ये करना. ठीक है, अब शबाना हु स्टेज इन नागपुर, जो शबाना है वो नागपुर में रहती है. गोट दिस लेटर ऑन 6 मई, देखो यहाँ पे 6506 यानी कि 6 मई है. फिफ्थ मंथ कौन सा होता है, अगर काउंट करके देखें तो ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई फिफ्थ है ना. सी रोट बैक टू आतिफ, उसने आतिफ को वापस लेटर लिखा. जब एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले फिर वही नागपुर, जगह का नाम है, 7 मई 2006. ठीक है, डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे अच्छी हूँ. आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला. हैप्पी हॉलीडेज़, शुभ, जैसे शुभ डे बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हॉलीडेज़ हैं तो शुभ छुट्टियाँ या अच्छी बीती तुम्हारी छुट्टियाँ, ऐसे कह रही है वो.
माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006। मेरा स्कूल बंद हो जाएगा 1 जून 2006 को, यानी कि मेरी छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी 1 जून 2006 को। इट विल री ओपन ऑन 10 अगस्त, ये दोबारा से खुलेगा 10 अगस्त को, मतलब मेरी छुट्टियाँ 9 अगस्त तक हैं, इसका मतलब ये बोल रही है वो। आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा, मैं स्कूल ट्रिप पे जा रही हूँ गोवा, ठीक है, स्कूल के साथ एक ट्रिप पे जा रही हूँ जो गोवा जा रही है। एंड विल रिटर्न ऑन, और मैं वापस आऊँगी 7th, देखो 6 मंथ कौन सा, जून, यानी कि क्या बोला है 7 जून 2006। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, मैं फिर अजमेर आने की कोशिश करूँगी उसके बाद, मतलब ट्रिप के बाद। बाय शबाना। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006, मतलब 1506 का मतलब 1 मई 2006। यू रिमेंबर हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स, आपको याद है कि हम डेट कैसे लिखते हैं नंबर्स में, ये नंबर्स में ही लिखी हुई है, ये वाली डेट जो लिखी हुई है नंबर्स में है, ठीक है। इस डेट को हम जब ऐसे इस डेट का दूसरा फॉर्मेट ये भी है, इसमें हम लिख सकते हैं 1 मई 2006 ऐसे लिखते हैं 1 मई 2006, मतलब इसको 1506 को ऐसे लिखा जाएगा 1 मई 2006। नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर, अब देखिए इन डेट्स को ऐसे लिखना है। 5/5/06 को हम कैसे लिखेंगे 5 मई 2006, और इसको हम कैसे लिखेंगे 20 मई 2006, इसको हम कैसे लिखेंगे 7 जून 2006, 1 जनवरी 2007। राइट दीज डेट्स इन नंबर्स, अब देखिए इन डेट्स को हमें नंबर्स में लिखना है वापस। ये जून है, तो जून कौन सा मंथ होता है 6 मंथ होता है, तो 1 को 1 ही लिखेंगे, लेकिन जून को हम क्या लिखेंगे 6, और 2006 को ऐसे 06 छोटे में लिखते हैं। 30 मई 2006, 30 मई के लिए 506, अगस्त 8th मंथ होता है तो 10 अगस्त के लिए 8 लिखा, और 2007 के लिए 07। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, अजमेर से नागपुर जाने में कितने दिन लगे लेटर को, 5 डेज लगे, क्योंकि वो उसने कब भेजा था 1 को भेजा था, और वो पहुंचा था 6 को, ठीक है, क्योंकि वो 7 को लिख रही है और वो पहुंचा लेटर कब था 6 को, उसको 5 डेज लगे वहाँ तक पहुँचने में। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, देखिए आतिफ कब गया था 5 मई को गया था, और 20 मई को वापस आएगा ऐसा बोल रहा था, तो 15 डेज वो बिताएगा, 15 डेज आएगा यहाँ पे। फिल इन द टेबल। अब देखिए शबानाज हॉलीडेज़ और फिर आतिफ हॉलीडेज़ लिखा हुआ है कि शबाना की छुट्टियाँ, फ्रॉम का मतलब कब से शुरू हुई, टू फ्रॉम का मतलब कब से शुरू हुई छुट्टियाँ, और टू का मतलब कब तक हैं उसकी छुट्टियाँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ कितने दिन की छुट्टियाँ हुई हैं। शबानाज हॉलीडेज़ कब से शुरू हुई थी 1 जून से शुरू हुई थी और 9 अगस्त तक थी, है ना, उसको 10 अगस्त को जाना था, ठीक है। तो टोटल छुट्टियाँ कितनी हुई उसकी 7। अब देखो 1 जून को छुट्टी हो गई, है ना, 1 से स्टार्ट हो गई, यानी कि तो जून पूरा, और जून हमने अभी डिस्कस किया था कि 30 डेज़ का होता है, जून में 30 डेज़, जुलाई में 31 डेज़, ठीक है, 61 हो गई टोटल मिला के 61, और अगस्त में 9 डेज़ की और छुट्टियां हैं, तो टोटल 61 और 9 70 हो गए, है ना। इस तरह से आतिफ हॉलीडेज देखो 1 मई से स्टार्ट हो गए थे, अब मई पूरा काउंट कर लो, मई में 31 डेज़, जून भी, जून पूरा नहीं, देखो जून में 29 जून तक हैं, 30 जून को उनको जाना था, है ना, तो 29 तक ही काउंट करेंगे। अब मई में 31 और 29, 31 और 29 को ऐड करेंगे तो 60 डेज़ आ जाएगा। 60 डेज़ की छुट्टियां हैं। छुट्टियां देखो जब से शुरू होती हैं वो इंक्लूड होता है, और जब तक होती हैं वो भी इंक्लूड होता है वो डेज़, ठीक है, ये ध्यान रखना। हु हैज़ गोट लॉन्गर हॉलीडेज़, किसको ज़्यादा छुट्टियां मिली, किसकी लंबी छुट्टियां थी, शबाना की थी, है ना, देखो 70 डेज़ की, और आतिफ की तो 60 की, तो इसलिए हम किस पे टिक करेंगे, शबाना के ऊपर टिक करेंगे। विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन स्कूल फिल द टेबल, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कौन सी छुट्टियाँ लंबी मिलती हैं उसकी टेबल भरनी है हमें। देखो ओकेजन, समर हॉलीडेज़, डेट्स फ्रॉम टू, मतलब फ्रॉम कब से और कब तक, नंबर ऑफ डेज़ कितने दिन की छुट्टियाँ। समर हॉलीडेज़ हमारी 2 मई से 2020 तक से शुरू हुई थी और 20 जून 2020 तक थी, ठीक है। तो ये देखिए मई में अगर हम काउंट करें 2 मई से 2 मई 30 डेज़ हो गए सीधा सीधा, क्योंकि 1 नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ दो क्योंकि 31 डेज़ होते हैं ना मई में, तो 30 हो गए क्योंकि 2 से शुरू हो गई हैं, 30 डेज़ यहाँ पे हो गए, 20 यहाँ पे क्योंकि 50 डेज़ हो गए। ऑटम ब्रेक 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, ठीक है। अब देखो 6 से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 भी काउंट करना है हमें, 6 से 10 तक हमें काउंट करने हैं डेज़। 5 तो रह गए दिन, लेकिन 5 10 तक तो 5 और ऐड हो जाएंगे ना, तो 5 हो गए 6 से 10 तक, 10 अक्टूबर तक।
तो 5 यहाँ पे हो गए और 5 यहाँ पे हो गए, 10 हो गए टोटल। विंटर ब्रेक 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2000, ओके यहाँ पे 21 आएगा एक्चुअली, 2021 तक होंगी। अब 23 से स्टार्ट कर लो। दिसंबर में कितने दिन होते हैं पता है ना, 31 होते हैं, ठीक है, 31 डेज होते हैं। तो 23 से 31 डेज, 31 तक कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि 23 भी इंक्लूड करना है ना, 23 से काउंट करना शुरू करो। तो देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 डेज बनते हैं, ठीक है। 9 और 1 को भी नहीं जाना, तो 1 तक है, क्योंकि 1 भी 10 हो गए टोटल यानी कि। उसके बाद हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम, आपके जब ये एग्ज़ाम हुए थे अभी, उनमें कि कब से कब तक छुट्टियाँ हुई थी आपकी, 20 से शुरू हो गई थी। वैसे आपकी प्राइमरी वाले की जल्दी हो गई थी, लेकिन जो बड़ी क्लास उनकी 20 से शुरू हो गई थी, 20 से शुरू हो गई थी। 20 मार्च ऑफ 20 से लेकर 31 मार्च तक छुट्टियाँ थी। तो ये 11 डेज़ की छुट्टियाँ थी। कौन सी लंबी हैं, समर वेकेशन सबसे लंबी है, क्योंकि 50 डेज़ की हैं। अब देखिए, ऑन मई 2006 चिल्ड्रन वैन टू शॉप टू बाय बटर। 2006 में कौन से डेट पे, 15 मई को बच्चे शॉप पे बटर लेने गए, ठीक है। अच्छा चंद्रान है, चंद्रान गया, ओके चंद्रान है भाई, चंद्रान गया स्कूल, शॉप पे बटर लेने के लिए, मतलब मक्खन जो होता है बटर। ही चेकड द पैकेट टू सी इफ, अमूल बटर जैसे आता है, ही चेकड द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। उसने चेक किया कि क्या ये पैकेट जो है बटर का, उसको खाना सेफ है। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट पे क्या लिखा हुआ था देखो, बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, कि जो इसको खाना कब तक ठीक है, सेफ कब तक है, कि जो पैकिंग की डेट है ना उससे 180 डेज तक, ठीक है, मतलब उसके आफ्टर 180 डेज जो डेट है। देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज 15 जनवरी 2006। उसने देखा पैकिंग डेट 15/1/06, यानी कि 15 जनवरी 06 है, मतलब 2006 है। अब देखो 180 डेज तक वो ठीक रहने वाला है, यानी कि 16 से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नोट। अब उसकी सहायता करो कि उसको ये बटर लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब देखो वो कब जा रहा है लेने, मई में जा रहा है ना, मई 2006 में, और वो ले कब रहा है, 15 जनवरी 2000, मतलब जो डेट है वो कब की है, 15 जनवरी 2006 उसकी पैकिंग डेट है। तो जनवरी में बन गया था वो, और ले कब रहा है, वो मई में ले रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड, जनवरी में पैक्ड हो गया था। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006। अब देखो 180 डेज कब हो जाएंगे, 14, अब ऐड करके देखो, जनवरी से शुरू हो जाओ, जनवरी के बाद फरवरी, पहले जनवरी में काउंट कर लो कितने दिन हो गए, 15 से शुरू किया ना उसने, 14 डेज हटा दो 31 डेज में से, तो कितने बच गए, 17 डेज हो गए, है ना, 17 डेज हो गए यहाँ पे जनवरी में, 17 डेज जनवरी में, फिर फरवरी में देखो, क्योंकि ये 2006 है तो लीप ईयर नहीं है ये, ठीक है, तो 28 डेज ही होंगे फरवरी में, तो 28 फरवरी में हो गए, मार्च में फिर 31, अप्रैल में 30, ठीक है, और मई में तो वो ले ही रहा है, ठीक है, मई में लेकिन 15 मई को ले रहा है वो, तो 15 मतलब उसको भी मिला लो, तो उसको मत मिलाओ 14, अब हाँ मिलाएंगे, उसको भी मिलाएंगे, देखते हैं अभी। लेकिन जो 180 डेज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, मई में कितने हो गए, मई में 31 डेज होते हैं, फिर उसके बाद जून में 30, ठीक है, फिर जुलाई में। अब देखो यहाँ तक जुलाई में आने के बाद 180 डेज़ होंगे एक्चुअली, क्योंकि 14 जुलाई 2020 को उसके 180 डेज़ पूरे हो जाएंगे, ऐड कर करके हमें देखना पड़ेगा ये। कैन चंद्रान ईट इट ऑन 15 मई 2006, क्या चंद्रान इसको 2006 मई को खा सकता है, यस खा सकता है, क्योंकि एक्सपायर वो जुलाई में हो रही है, देखो 14 जुलाई को हो रही है ना एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर मतलब उसकी डेट सेफ नहीं है, उसके बाद उसको खाना उसकी डेट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए खा सकता है वो।
डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय, क्या कभी आपने जो पैकिंग होती है उनकी डेट्स चेक की हैं? हैव यू, यस करते ही हैं, हम सब चेक करते हैं, बड़े लोग, छोटे बच्चे तो इतना नहीं करते होंगे। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन दैम, क्या आपने कभी मेडिसिन्स को देखा है कि उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती हैं? आपके घर में अगर कोई एक मेडिसिन हो तो आप उस पर देख सकते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, उसका मतलब ये होता है, उस डेट से हमें पता चलता है कि इस डेट के बाद इस मेडिसिन को, एक पर्टिकुलर मेडिसिन को लेना सेफ नहीं है, ठीक है, उस डेट से हमें पता चलता है। फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट, कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं? देखो, ऑन ए कफ सिरप इट वॉज रिटर्न मैन्युफैक्चर डेट 7 मार्च, थर्ड का मतलब मार्च। दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई। ओके ओके, देखिए मंथ नहीं है इसमें, हमें सिर्फ क्योंकि ईयर और मंथ ही होते हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग में, ये मंथ है और ये ईयर है। ये जुलाई 2003 में है। एक्सपायरी डेट 7/5 यानी कि जुलाई 2005, ठीक है, 2 साल चलेगी। दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल वैन इट इज़ सेफ टू टेक, ये मंथ और ईयर दिखाता है जब तक उसको लेना सेफ होता है, उस दवाई को, मेडिसिन को, ठीक है। वट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/5, अब देखो 7/5 का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा जुलाई और ये है 2005, जुलाई ऑफ 2005। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005, देखो जुलाई तक की चलनी है वो तो सितंबर में लेंगे तो सेफ नहीं है, नो इट इज़ नॉट सेफ, ठीक है। तो यहीं तक करेंगे आज हम। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।